चलो आज जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। कैसे शुरू हुआ, कौन कौन शामिल हुआ और कैसे खत्म हुआ। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देखिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर टू हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी वॉर था। ये 1939 से 1945 तक चला और इसमें दुनिया के ज्यादातर देश शामिल हो गए। इस वॉर का सबसे बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ वर्साय। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू का तुरंत कारण बना 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर अटैक। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी यूज की, यानी बहुत तेजी से टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर्स के साथ हमला। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहीं से वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली शुरू हो गया। वॉर के दौरान दो मेन ग्रुप्स बने। पहला ग्रुप था एक्सिस पावर्स, इसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर्स, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे देश शामिल थे। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर हमला किया। फ्रांस कुछ ही हफ्तों में हार गया। इसके बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर एयर अटैक्स शुरू किए। इस बैटल को बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन ने जर्मनी को रोक दिया। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर भी अटैक कर दिया। ये ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाना जाता है। इसी साल जापान ने 7 दिसंबर 1941 को यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी वॉर में शामिल हो गया। अब वॉर और भी बड़ा हो गया और एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया। 1944 में एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में नॉर्मंडी पर लैंडिंग की। इस ऑपरेशन को डी-डे कहा जाता है। ये टर्निंग पॉइंट था। 1945 में जर्मनी की आर्मी कमजोर हो गई और बर्लिन पर एलाइड फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। एडोल्फ हिटलर ने अप्रैल 1945 में सुसाइड कर लिया। कुछ दिन बाद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एशिया में वॉर अभी चल रहा था। जापान अभी भी फाइट कर रहा था। अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया।